हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए बायोलॉजी का क्लास लेके आया हूँ, जिसमें आज हम लोग जानेंगे आपका जो पिछला वीडियो था आपका, उसमें हम किडनी को क्या किए थे, खत्म किए थे। किडनी से रिलेटेड जितने भी आपके क्वेश्चंस थे, सारे क्वेश्चंस को हम क्या किए थे, सॉल्व किए थे। सारे क्वेश्चंस को मतलब आपको समझा दिया गया था और बता दिया गया था। ठीक है, इसमें अब हम बात करेंगे, इसके आगे जो आपका है उसमें अब हम बात करेंगे रेस्पिरेशन का। रेस्पिरेशन के बारे में जानेंगे और इसी के साथ ये वीडियो को हम क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। और ये आपका वीडियो आपका 18वां है। इससे पहले आपका 17 वीडियो डाला जा चुका है बायो का, और एक एक करके पार्ट बाय पार्ट में छोटे छोटे वीडियो में हम क्या कर रहे हैं, सारे चीज को इंक्लूड करके सारे चीज को समझा रहे हैं। तो ध्यान से देखिए और अच्छे से सारे चीज को आप समझने का कोशिश करें। तो चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन हम देखते हैं आपका इसमें। सबसे पहले देखिए, हम जानेंगे रेस्पिरेशन, ठीक है ना, जो आपका श्वसन होता है। ठीक है, इसी के बारे में हम जानेंगे। आपका पार्ट 18 हो गया आपका, ये 18वां पार्ट है आपका इसका। देखिए, सबसे पहले जानेंगे कि रेस्पिरेशन में होता क्या है। तो यहां पे क्या होता है, एक्वायर एनर्जी, ठीक है ना, बाय गैसेस एक्सचेंज। गैसेस एक्सचेंज के द्वारा क्या किया जाता है, एनर्जी को क्या किया जाता है, एक्वायर, प्राप्त किया जाता है। ठीक है, इट इज बता रहा है कैटाबोलिक प्रोसेस। कैटाबोलिक प्रोसेस ये एक प्रकार का क्या होता है, कैटाबोलिक प्रोसेस होता है। कैटाबोलिक प्रोसेस में क्या होता है कि बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स जो होते हैं ना हमारे शरीर के अंदर में, जो आपका मैटर्स होते हैं, उसके मॉलिक्यूल्स को ये क्या करता है, स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में ये क्या करता है, ब्रेक डाउन करने का काम करता है। कैटाबोलिक प्रोसेस यही होता है, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट हम बात करेंगे जैसे एनर्जी में, यहां पर C6H12O6 जो आपका शुगर हो गया, ठीक है ना, ये आपका 6O2 के साथ, ये तो आपका ये क्या किया गया है, आपका इक्विवेलेंट समीकरण को संतुलित करने के लिए लगाया गया है। ठीक है ना, तो ये ऑक्सीजन के साथ ये जब आपका क्या करते हैं, इसको रिएक्ट करवाते हैं, तो हम लोग को कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है, वाटर मिलता है और एटीपी, जिससे क्या होता है, एनर्जी प्राप्त होता है आपको। और एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इसको भी आपको ध्यान में रखना है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जा चुका है, कितनी बार पूछा जा चुका है आपको एग्जाम्स में भी। ये आपका ये ध्यान में रखना है, एटीपी का फुल फॉर्म। नेक्स्ट हम बात करेंगे रेस्पिरेशन जो होता है, इसका कितना टाइप्स होता है, तो 2 टाइप्स का होता है। ठीक है, 2 टाइप्स में सबसे पहले क्या होता है, एक नॉर्मल होता है, नॉर्मल साइकिल होता है, और एक जो होता है ना, एक होता है एबनॉर्मल साइकिल होता है। नॉर्मल और एबनॉर्मल में क्या डिफरेंसेस है, तो नॉर्मल में हम क्या करते हैं, इनहेल करते हैं, ठीक है ना, सांस लेते हैं, सांस छोड़ते हैं, और फिर हम क्या करते हैं, रोकते हैं। ठीक है, फिर रुकते हैं, फिर से हम इनहेल करते हैं, फिर से एक्सहेल करते हैं, ठीक है, तब जाके क्या करते हैं, रुकते हैं। तो ये हो गया नॉर्मल में हो गया। अब नॉर्मल कंडीशंस में क्या होता है, जब किसी को प्रॉब्लम्स होता है, किसी को कोई बीमारी रहता है, वैसे कंडीशन में जब एबनॉर्मल में क्या होता है, इनहेल कर लिए, फिर रुक गए, ठीक है, फिर एक्सहेल किए, ठीक है ना, फिर आपको रुकेंगे, ठीक है, और उसके बाद फिर से हम क्या करेंगे, इनहेल करेंगे, पाउच करेंगे, रुक जाएंगे, ठीक है ना, वही पाउच यहाँ दिया हुआ है, ठीक है ना, फिर एक्सहेल करेंगे, मतलब रुक रुक के, ठीक है ना। और इसमें क्या होता है, डायरेक्ट हम लोग सांस लेते हैं, सांस छोड़ते हैं, ठीक है ना, फिर एक बार में रुकते हैं, ठीक है ना। नॉर्मल जो ब्रीथिंग रेट होता है ना, कहीं पे आपको 16 से आपको 18 बार देता है, और कहीं पे आपको 20 बार एवरेज में आपको देता है, पर मिनट के रेंज में आपको देता है। तो ये ध्यान में रखना है आपको, 16 से 18 बार ज्यादातर केस में आपको देखने के लिए मिलेगा, इसलिए ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसमें कि ड्यूरिंग रेस्पिरेशन बता रहा है, ग्लूकोज जो होता है वर्क्स एज अ फ्यूल, यानी कि ग्लूकोज जो हमारे शरीर के अंदर होता है वो क्या करता है, एज अ फ्यूल के फॉर्म में क्या करता है, काम करता है। नेक्स्ट हम जानेंगे ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में आपका कौन कौन सा चीज आपको पढ़ना है, क्या क्या चीज आपको देखने के लिए है, वो सारे चीज को हम देखते हैं। ये आपको देखिए, सबसे पहले आपका नोज हो गया, ठीक है ना, ये नोज हो गया, और ये नॉस्ट्रिल। नॉस्ट्रिल क्या होता है कि सिंगल जब हम लेते हैं ना, ये हमारा जो नाक होता है, सिंगल को लीजिएगा तो उसको नॉस्ट्रिल बोलते हैं, दोनों मिलके आपका नोज का निर्माण होता है, इस चीज को ध्यान में रखना है। तो ये नॉस्ट्रिल आपको दिया हुआ है, ठीक है ना। इसके बाद ये सेकंड नंबर पे जो आपको दिख रहा है, ये आपका माउथ हो गया, ठीक है ना, और ये माउथ के जस्ट नीचे जो हम लोग का ये होता है, ठीक है ना, इसको हम बोलते हैं क्या, आपको एडम्स एप्पल बोलते हैं, एडम्स एप्पल। और इसी में क्या होता है, आपको लैरिंक्स आपको देखने के लिए मिलता है, लैरिंक्स, ठीक है। तो ये चीज भी आपको ध्यान में रखना है, लैरिंक्स हो गया। और उसके बाद अगर हम बात करेंगे तो नीचे में आएंगे तो 2 जो हमारे शरीर के अंदर लंग्स होते हैं, ये दोनों आपका लंग्स हो गया। और ये जो बाहर से देख रहे हैं, ये एक मेम्ब्रेन है, और इस मेम्ब्रेन को हम प्लूरल मेम्ब्रेन के नाम से हम क्या करते हैं, जानते हैं, जिसको हिंदी में फुफ्फुस आवरण या फुफ्फुस झिल्ली के नाम से हम इसको जानते हैं। इस चीज को ध्यान में रखना है। लंग्स को ही हम ब्रोंकाई भी बोलते हैं, ठीक है ना, ब्रोंकाई भी बोलेंगे तो वहां पे कंफ्यूजन नहीं करना है, ठीक है। और एक चीज और ध्यान रखना है, ये छोटा छोटा इसके अंदर एक थैला टाइप का बैग लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसको हम बोलते हैं वायु कोष्ठक, या इसी को हम बोलते हैं एल्वियोली,
ठीक है, एल्वियोलाई बोलते हैं, ठीक है ना, एल्वियोलाई। एल्वियोलाई क्या होता है, जिसको वायु कोष्ठक बोलते हैं। और हमारे शरीर के अंदर, हमारे फेफड़े के अंदर अगर हम बात करेंगे, लंग्स के अंदर, तो हमारे लंग्स में आपको 300 मिलियंस जो होता है, ठीक है, दोनों मिला के अगर हम बात करेंगे तो 300 मिलियंस आपको देखने के लिए मिलता है। आपको किस चीज का, तो ये आपको एल्वियोलाई आपको देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। और एक में अगर सिंगल में बात करेंगे तो 15 करोड़, 15 करोड़ दैट मीन्स आपका हो जाएगा 150 मिलियन हो जाएगा। 150 मिलियन इसमें होगा, 150 मिलियन इसमें होगा, दोनों में मतलब आपको देखने के लिए मिलेगा ये चीज को। तो ये ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है आपसे। ये पूरा ये आपका जो दिख रहा है, ये आपका ये नली टाइप का, ये आपको ट्रैकिया बोलते हैं, जिसको श्वास नली बोलते हैं। इस चीज को याद रखना है। ये आपको इसको साइड में यहाँ पे ये जो था इस पार्ट को यहाँ पे लाए हैं। देखिए ये बाहर में जो आपको दिख रहा है एडम्स एप्पल है, जस्ट इसी के बाद आपको क्या लैरिंक्स देखने के लिए मिलता है। लैरिंक्स में क्या होता है, लैरिंक्स क्या करता है, प्रोड्यूस बता रहा है कि साउंड विद द हेल्प ऑफ वोकल कॉर्ड। वोकल कॉर्ड की सहायता से क्या करता है, लैरिंक्स हम लोग के आवाज निकालने में क्या करता है, मदद करता है, ठीक है ना। किसकी मदद से आपको, तो ये आपका वोकल कॉर्ड की मदद से आपको करता है। वोकल कॉर्ड हो गया, लैरिंक्स। ये वोकल कॉर्ड के बारे में जाने, वोकल कॉर्ड क्या होता है, लैरिंक्स में ही पाया जाता है, ठीक है। और लैरिंक्स का काम क्या होता है कि आवाज को प्रोड्यूस करना, ठीक है, आवाज को क्या करना, निकालने का काम करता है कौन, लैरिंक्स। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि एडम्स एप्पल, मेल में अगर हम बात करेंगे ना, हम लोग मेल में अगर हम बात करेंगे तो वो क्या होता है आपका, ज्यादा डेवलप्ड होता है, मतलब बड़ा होता है कह सकते हैं, ठीक है। और फीमेल में अगर हम बात करेंगे तो लेस होता है, कम होता है मेल से। इसीलिए आपको आवाज से क्या होता है, इसलिए आवाज में आपको डिफरेंस देखने के लिए मिलता है, ठीक है ना। आवाज में आपको डिफरेंसेस देखने के लिए मिलता है, मेल और फीमेल की आवाज में काफी डिफरेंसेस होता है। और माना जाता है कि मेल का जो आवाज होता है वो क्या होता है, थोड़ा भारी होता है, और फीमेल का आवाज थोड़ा पतला होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे लेंथ ऑफ वोकल कॉर्ड। अगर हम बात करेंगे इन मेल, तो मेल में कितना होता है, तो 1.75 से लेके 2.25 सेंटीमीटर तक का अगर हम बात करेंगे तो मेल के अंदर आपको देखने के लिए मिलेगा। और इसी को अगर फीमेल में अगर हम बात करेंगे तो फीमेल में आपका 1.25 से लेके 1.756 तक आपको देखने के लिए लगभग में आपको मिलता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि वोकल कॉर्ड जो होता है, वोकल कोड में डिफरेंसेस अगर हम बात करेंगे कि कितना होगा, मान लेते हैं फीमेल और मेल में अगर हम बात करेंगे तो इसको मिलीमीटर में ले लिए 17.5 और 12.5 ले लेंगे, तो लगभग अगर हम बात करेंगे तो 5 मिलीमीटर का क्या होता है, कमी होगा। फीमेल और मेल में डिफरेंसेस पूछा जा सकता है, आपसे पूछ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसी में, तो रेस्पिरेशन प्रोसेस। अब हम बात करेंगे कि रेस्पिरेशन प्रोसेस में क्या होता है, तो इसमें कितने स्टेप्स आपको देखने के लिए मिलेंगे, तो रेस्पिरेशन आपको प्रोसेस में आपको 4 स्टेप देखने के लिए मिलते हैं। 4 टाइप के स्टेप्स होते हैं, ठीक है ना। कौन कौन होता है, तो एक तो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन होता है, ठीक है ना। दूसरा होता है ट्रांसपोर्टेशन होता है, ठीक है, इसको भी याद रखना है। नेक्स्ट हम बात करेंगे थर्ड नंबर में इंटरनल रेस्पिरेशन होता है, और लास्टली जो होता है सेलुलर रेस्पिरेशन। ये आपका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका सेलुलर रेस्पिरेशन है, क्योंकि सुनने के लिए भी आपको मिला होगा कि सेलुलर रेस्पिरेशन क्या होता है। और ये चारों के बारे में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट जो वीडियो आपका आएगा उसमें हम क्या करेंगे, ये चारों को हम क्या करेंगे, जानने का कोशिश करेंगे और चारों को समझेंगे, क्योंकि एक छोटा पार्ट नहीं है। चारों को अच्छे से समझने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपको फर्स्ट में तो अगर हम बात करेंगे तो पहले इतने चीज को हम क्या कर लेंगे, कवर कर लेंगे, और उसके बाद जो आएगा नेक्स्ट वाले में हम उसको भी क्या कर लेंगे, चारों को कवर कर लेंगे। तो चलिए देखिए, और ये आपको कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आपको ले लिए, स्पेस था तो कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आपको ले लिया गया है, उसको आप देख लीजिए, ठीक है, आपको इंपॉर्टेंट है। तो थोड़ा एक्स्ट्रा बायो से ही रिलेटेड आपके क्वेश्चंस है, ये एक एक करके बताएं। यहां पर मानव लिखा हुआ है, ठीक है ना। मानव हृदय में अगर बात करेंगे, कोष्ठकों की संख्या या कक्षकों की संख्या आपसे पूछा जाता है, तो याद रखिएगा ये कितना होता है, आपको 4 होता है, ठीक है। मनुष्य के खोपड़ी में अगर हड्डियों की संख्या बोला जाए कि कितना होता है, तो आपको ध्यान में रखना है ये आपका 8 होता है, 8। नेक्स्ट हम बात करेंगे सबसे बड़ा अकशेरुकी प्राणी। अगर हम बात करेंगे कि कौन होता है अकशेरुकी में, अगर हम बात करेंगे तो स्क्वीड होता है, ठीक है ना, स्क्वीड। ये ध्यान में रखना है आपको, इंपॉर्टेंट है आपका, ये याद रखिएगा। सबसे बड़ा अकशेरुकी प्राणी में आपका स्क्वीड हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे पेचिस किस परजीवी से होता है, पेचिस जो बीमारी है, तो ये आपका एंट अमीबा हिस्टोलिका, एंट अमीबा हिस्टोलिका से आपका क्या होता है, आपका पेचिस नाम का जो बीमारी है आपको होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे अवर्णी लवक जो होता है, अवर्णी लवक का रंग कैसा होता है, तो ध्यान में रखना है अवर्णी लवक का जो रंग होता है वो आपका रंगहीन होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे ट्रैफिक पुलिस के नाम से शरीर में किस बॉडी को जानते हैं, तो गोल्जी काय को हम जानते हैं, गोल्जी काय को ही क्या कहते हैं हम, ट्रैफिक पुलिस के नाम से जानते हैं। और गोल्जी काय का खोज कौन किया था, तो
सी गोल्जी, सी गोल्जी, इस चीज को भी आप ध्यान रखिएगा कि गोल्जी का खोज कौन किया था, सी गोल्जी। नेक्स्ट हम बात करेंगे जेंथोफिल, जेंथोफिल होता है, जेंथोफिल, जेंथोफिल वर्णक होता है, ठीक है ना, जेंथोफिल वर्णक होता है और इसका रंग कैसा होता है, तो ये पीला कलर का होता है, इस चीज को ध्यान रखना है। और नेक्स्ट हम बात करेंगे कि डीएनए में कौन सा पदार्थ नहीं पाया जाता, ऑप्शन बेस्ड है, फिर भी आप ध्यान रखिएगा, एक आपको दे सकता है, इंपॉर्टेंट चीज है यूरेसिल। यूरेसिल जो होता है आपका डीएनए के अंदर पाया नहीं जाता है, और डीएनए का फुल फॉर्म जो अगर हम बात करेंगे तो डाई राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है, ठीक है ना। और आरएनए में अगर हम बात करेंगे तो राइबो न्यूक्लिक एसिड सिर्फ हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है दोनों चीज को। रिलेटेड आपका जो रेस्पिरेटरी सिस्टम में हम बात करेंगे, रेस्पिरेशन प्रोसेस है, ये चारों स्टेप को हम क्या करेंगे, देखेंगे। हो सकता है एक वीडियो में चारों हो, नहीं भी हो सकता है, नहीं होगा तो सेलुलर रेस्पिरेशन का एक पर्टिकुलर वीडियो बनाएंगे और वहां पे आपको ये सेलुलर रेस्पिरेशन को ऑनलाइन हम क्या करेंगे, समझा देंगे। जो भी चीज बताएंगे हैं, बता चुके हैं कि 17 वीडियो डाला जा चुका है, किया गया है, बायो का हर चीज को वहां पे डिस्क्राइब किया गया है और सारे चीज को धीरे 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 छोटे छोटे वीडियो में आपको क्या किया गया है, खत्म किया गया है। इससे पहले वाले वीडियो को बता चुके हैं, इससे पहले वाले वीडियो में आपको क्या किया गया है, किडनी, किडनी से रिलेटेड आपको बता चुके, उसको हम इंक्लूड किए हैं। कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जिनको और कुछ ऐसे भी हैं कि आपको बहुत ज्यादा अकॉर्डिंग अगर हम बात करेंगे तो उसके लिए एवरेज ठीक है, ठीक है, एवरेज अगर हम बात करेंगे तो ठीक है। आपको कंपटीशन चीज का जानना हो तो उसके ख्याल से हम बात करेंगे तो इस सारे चीज आपको एवरेज ठीक है, आपको इससे ज्यादा की जरूरत नहीं है। इससे ज्यादा अगर चीजों को तो वो आपका बेटर होगा। तो इसको ध्यान से देखिए, अच्छे से देखिए, और अगर फिर है उसको फिर से हम क्या करेंगे, दूर करेंगे, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और तब तक वीडियो को देखते रहिए। वीडियो अच्छा लगा